देखिए, सबसे पहले तो मैं गाजीपुर के अपने साथियों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। पार्टी के सभी सम्मानित जो हमारे नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आज राजेश राजभर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आयोजित महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो विजय दिवस है, उस पर कार्यक्रम इन्होंने आयोजन उसका किया। मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं एक बार पुनः सभी ऐसे लोगों का मैं विशेष स्वागत करता हूं जिनकी यहाँ विकासखंड की तहसील में और मुड़ियारी ग्राम में और बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं महाराजा सुहेलदेव के आज विजय दिवस के रूप में। और गांव में आपने यह कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए और कार्यक्रम कराया गया सर। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो समाज के इतिहास के बारे में जाने, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की कुर्बानियाँ क्या हैं, कैसे सनातन के प्रति उनका समर्पण और देश के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, सैयद सलार मसूद को 5 लाख सेनाओं सहित मारकर भारत को तकरीबन 250 वर्ष तक सुरक्षित रखने का जो उन्होंने काम किया, इतना शानदार इतिहास जो उनका है, इस इतिहास से हमारी आने वाली पीढ़ी अवगत हो और युवा इन सब तमाम बातों को जाने पहचाने। तो ऐसे इस बात के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे कार्यक्रमों को ज़मीन पर लेकर जाएं। वाले हैं, कल से सेक्टर स्तर पे जाने वाले हैं। ये जो 11 साल भारत का जो स्वर्ण काल है, जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये 11 साल भारत का स्वर्ण काल है। आप जैसे तमाम हमारे बुद्धिजीवी मीडिया के साथी हमसे सवाल करते हैं कि मोदी जी का सबसे बड़ा काम बताइए, तो मैं बताता हूं कि जो सनातन के परचम को मोदी जी ने पाताल तक गाड़ने का काम किया है, हजारों बरस तक सनातन का झंडा बुलंद रहेगा, इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसको ऐसा सुनिश्चित कर दिया है। बहुत बड़ा काम है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जिन अंग्रेजों ने लंबे समय तक हमें गुलाम बनाकर रखा, उन अंग्रेजों को चाहते हैं। अभी अभी जापान को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है और इस समय भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने की जो परिकल्पना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, मैं समझता हूं कि एक मजबूत आधार इस 11 साल में मोदी जी की सरकार ने रखी है और आने वाले दिनों में हम विकसित भारत बनने की तरफ बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा रास्ता भी प्रशस्त किया है मोदी जी की सरकार ने। सर, एक सवाल है और आप बताइए कि सुहेलदेव जी, महाराजा सुहेलदेव जी, ये राजभर हैं या पासी हैं? क्योंकि ये बड़ा विवाद चल रहा है इस समय। नहीं, दो बात है और आप सभी मीडिया के साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि एक सकारात्मक तौर से, पॉजिटिव तरीके से ऐसे सवालों को हम सब लोगों को, जैसे भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, श्रद्धा के केंद्र, हमारे भगवान हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। शिवाजी देश के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, क्या उसकी कीमत कोई कम कर सकता है? पूजनीय है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक मराठा परिवार में उन्होंने जन्म लिया। तो तमाम ऐसे सवालों का जवाब मैं खास तौर पे मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों के पास हाथ में मोबाइल है, गूगल है, तमाम रास्ते हैं, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। जो अवध गजेटियर कहता है आप उसको उठाकर पढ़ें, तो जितने प्रमाणित जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर